इस देश में जब से बीजेपी सत्ता में आए हैं तब से इस देश में क्रिश्चियन समुदाय, मुस्लिम समुदाय, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर हमला हो रही है। और सिर्फ 9 महीना में 300 अटैक हुआ है अल्पसंख्यकों के ऊपर। मस्जिद तोड़ रहे हैं और चर्च तोड़ रहे हैं और गोरक्षक नाम पे कि गो का हत्या का कारण बन रही है संघ परिवार, वो लोग हत्या कर रहे हैं। गोरक्षक के नाम पर पूरा देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला कर रहे हैं और लव जिहाद नाम लेकर पूरा देश में अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कि CPIM पार्टी इसका कड़ी विरोध करते हैं और कहते हैं बीजेपी तुम्हारे संघ परिवारों को लेकर तुमने अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर हमला करते कि इस देश के जो जात्यातीत लोग हैं, जो इस देश को बचाने वाले हैं, कि भारत जनता की जय कहने वाले लोग हैं, वो कभी आपको नहीं छोड़ते हैं कि हम हमारा संविधान को मानते हैं और पूरा इस देश का अल्पसंख्यक लोगों को रक्षा करने के लिए हम स्ट्रगल करने के लिए तैयार है। इसीलिए हम आज चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी तड़ी पर अमित शाह आप पुलिसों को आगे करके कि हमारे अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर एक तरफ संघ परिवार करते हैं और दूसरी तरफ पुलिसों के हाथ से करवाते हैं। ये नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में आम लोग इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बचाते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ऐसा कम्युनल एटीट्यूड, कम्युनल टेंडेंसी, कम्युनल अपोजिशन नहीं कर सकते। कम्युनल इसका किसान बिल तो वापस लिए हैं क्योंकि हमारे किसानों ने 750 किसान लोग जान दिए हैं कि उनका जान लेकर आज उन्होंने बोले हैं हम वापस लेते। ठीक है, पार्लियामेंट भी वापस लिए हैं, कानूनबद्ध वापस लिए हैं, मगर इन वापस लेने का अंदर की बात है ना कि दाल में काला है ही। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उनको मालूम हो गया कि किसान लोग जागरूक हो गया, बीजेपी का ये जो दगाखोर धंधा है ना इसका एक्सपोज करे हैं, हम हार जाते, वो उनको मालूम हो गया, इसलिए वापस ले। एक बात। और दूसरी बात है, सिर्फ ये कानून वापस लेने से सब कुछ नहीं होता है। MSP का बात क्या है, उसके बारे में क्या कहते हैं। और कर्नाटक में APMC अमेंडमेंट एक्ट जारी है और जानवर हत्या निषेध कायदा जारी है, हाँ, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो अमेंडमेंट किया है वो जारी है। रद्द करो ये सब कुछ, क्योंकि अभी देखो हमारे किसानों ने स्ट्रगल कंटिन्यू किया है। किस लिए? ये तुम्हारे ऊपर की बात है ना, हम मानते नहीं है। वापस लिए, ठीक है, हम स्वागत करते हैं, मगर ये पूरा वापस लेना, ये पूरा रद्द करना, जब तक इस देश में ये स्ट्रगल जारी रहेगा। वो कंगना राणावत क्या के नाम बोले ना, उनके हिस्ट्री क्या मालूम है, इस देश को, जनता को क्या कहते हैं कि ये जो बीजेपी सत्ता है ना, जनविरोधी सत्ता, उनको लाकर क्या क्या क्यों दिए, उनके वजह से वो लेने के लिए वो कुछ भी कहते कि उनके बाद कोई लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो फिल्में के एक ये करने के बाद लोगों के दिल में वैसा नहीं है। कंगना इस देश को तोड़ना चाहती है, कंगना को कुछ होना है, इसलिए बीजेपी का वो चमचागिरी कर रही है। उनका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत लो। हम इसका, हाँ, वो इस देश का विरोधी है, हम उसका कड़ी विरोध करते हैं और ज़्यादा उनको प्रचार भी मत दो। इस बीजेपी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाकर इस बीजेपी को, फांसीवादी बीजेपी को इलेक्शन में डिफीट करने तक अपनी जंग लड़ते रहना ज़रूरी है। इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को जो ये RSS ने ख़तरा बनाया है, इस गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए आज हम सबको इकट्ठा होना है। ये बीजेपी का कम्युनल एजेंडा जनता को अपने फेलियर से गुमराह कर आवाम को आपस में लड़ाने के लिए है। प्राइवेटाइजेशन देखिए, आज हर चीज़ बिक गई इंडिया की। सरकार, ये चोर सरकार हर चीज़ बेच रही है। जनता का ध्यान उससे भटकाने के लिए ये जातिवादी दंगे कराती है, मस्जिदों पे हमले कराती है, चर्च पे हमले करवाती है, गुरुद्वारे पे हमले करवाती है, दलित बस्तियों पे हमले करवाती है। ये RSS का एजेंडा जनता के सामने आज खुलकर आया है। ये देश बनाने के लिए नहीं, देश को बर्बाद करने का एजेंडा इनका आज जनता को समझ में आया है। आज जिस तरह किसान बीजेपी जालिम हुकूमत के खिलाफ, RSS हुकूमत के खिलाफ लड़कर आज इस मुल्क को बचाने में कामयाब हो रहे हैं, इसी तरह मुल्क की जनता को भी आगे आकर ऐसे आंदोलनों के साथ जुड़कर ये बीजेपी को डिफीट देना, इस बीजेपी को शिकस्त देकर मुल्क को बचाना, मुल्क के संविधान को बचाना ज़रूरी है। जय वागले, जय वागले, जय वागले।
अल्पसंख्याक विरोधी मोदी सरकार के धिक्कार अल्पसंख्याक विरोधी सरकार के धिक्कार ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನಡೆಯುವ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತ್ತು ತತ್ವಸ್ಥರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಲ್ಲಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ इसीलिए हमने आज पूरा देश भर में कि दिसंबर 1 तारीख अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमला हो रही है उसका कड़ी विरोध करके हमारा स्ट्राइक हो रही है। 1st December 2021, CPIM has declared a full day protest against the attacks on religious and ethnic minorities in India. So in this call, Gulbarga CPIM organized a protest and a procession was taken out from CPIM party office, Mohammad Hassan Khan Bhawan, to Gulbarga DC office. जैसे हम सबको पता है, इस वक्त जब से बीजेपी हुकूमत फेसिस्ट हुकूमत गवर्नमेंट बनी है 2014 में, उस वक्त से लेकर आज तक हर दिन रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटीज़ पे, दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, हमले हो रहे हैं। इनके इबादत गाहों पे, रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक हो रहे हैं, जलाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग केसेस हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग किया जा रहा है, कस्टडियल किलिंग है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है बीजेपी फेसिस्ट गवर्नमेंट का, इसके अगेंस्ट इस मुल्क के सेक्युलरिज्म में यकीन रखने वाले, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने वाले हर इंसान को, हर हिंदुस्तानी को आगे आकर बीजेपी फेसिस्ट हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना है। द अटैक ऑन माइनॉरिटीज़ इज़ ए डायरेक्ट अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and is also a attack on rights of minorities in India.